अमेरिका और गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा फेल करने के लिए हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ईरान ने जोरदार तमाचा जड़ दिया है। देखिए, अमेरिकी मीडिया डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहा था कि ईरान की नई लीडरशिप हमसे बात करना चाह रही है और प्रेशर बना रही है कि हमसे बात की जाए। यानी ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड के ऊपर ये नाम रखकर कहा जा रहा था कि ईरान के नेशनल काउंसिल के जो हेड हैं वो ईरान के और लोगों से और अमेरिका से कह रहे हैं कि प्लीज हमसे बात करो। ये प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के बाद जब अंजना ओम मोदी सज बज के आएगी मेकअप वेकअप करके आधा किलो का और तमाम ये तो ये बाद में चलाएंगे। मैं पहले ही तीर छोड़ दे रहा हूं ताकि आप गोदी मीडिया के कमेंट में जाकर हमारे वीडियो के लिंक को पेस्ट कर दीजिएगा और बढ़िया करके आप वीडियो शेयर ना करें, इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा। अच्छे करके गोदी मीडिया को बजाइए, ये बड़ा ही नेक काम है दोस्तों। ठीक, बैंड बाजा बजाना भाई हराम है, गलत है, लेकिन गोदी मीडिया को बजाना भाई इस टाइम बहुत सवाब का काम है। बढ़िया करके जलील कीजिए इन्हें। दोस्तों, एक तरफ क्या अमेरिका कह रहा है कि ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड चाहते हैं कि हम डील कर लें। भाई, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड ने परेशान होकर खुद ही ट्वीट कर दिया, कह दिया कि ईरान अमेरिका से कोई बात नहीं करेगा। साफ कह दिया कि अमेरिका से हमें कोई बात ही नहीं करनी। अमेरिका का प्रोपेगेंडा फेल हो गया। ईरानियन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने साफ कह दिया कोई डील अमेरिका से नहीं होगी। हजरात, अमेरिका को एक झटके में नंगा किया है ईरान के नेशनल काउंसिल के हेड ने, सिक्योरिटी काउंसिल के हेड ने। आगे उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे इलाकों को अपने ख्वाब, अपने डिल्यूजन में रह के उल्टे ख्वाब देखकर पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक दिया है। और अब अमेरिका कह रहा है, ट्रंप कह रहा है कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं, जबकि उसने ही उल्टा ख्वाब देखा था। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट को बदलकर इजराइल फर्स्ट कर दिया, अमेरिका के बेनिफिट को किनारे किया और इजराइल के बारे में सोचा, इजराइल के इशारे पर नाचा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फौज को, अमेरिकी आवाम को मरने के लिए छोड़ दिया, इजराइल के लिए अमेरिका की फौज को छोड़ दिया, इजराइल के लिए अमेरिका की फौज लड़ रही है। ये ट्रंप ने क्या किया? बाकी हम लड़ रहे हैं, हम अपने लोगों को बचा रहे हैं और हम बदला लेकर रहेंगे। बात खत्म। दोस्तों, कुवैत के ऊपर ईरान का शाहिद ड्रोन। असलियत में सिविलियंस पर हमले करने का रिकॉर्ड अमेरिका और इजराइल का है। जो सिविलियंस पर ईरान में हमला हुआ, लड़कियों के हॉस्टल पर, ईरान ने कहा है कि मौत का आंकड़ा 170 पहुंच चुका है। 170 बच्चियों को, लड़कियों को अमेरिका और इजराइल ने मार दिया। उधर अमेरिका अब मान रहा है कि ईरान की रिजीम नहीं गिरेगी। रिपोर्ट देखिए, पेंटागन, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की टीम, एक्सपर्ट, कमांडर, अब सबका मानना यह है कि ईरान की रिजीम नहीं गिरेगी, बल्कि यह जंग खतरनाक मोड़ पर जा चुकी है। हमने नहीं सोचा था कि ईरान इस जंग को इतना फैला देगा और इसमें अब नुकसान यह है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी डिफेंसिव ताकत कमजोर हो रही है। ध्यान से सुनो मुसलमानों, ऐ यजीद की औलादो, हमारे आस्तीन में छुपे कुछ यजीद की औलादें, ध्यान से सुन ले। खामनाई भले इस दुनिया में ना रहे, लेकिन आज दुश्मन 24 घंटे के अंदर कह रहा है कि हम ईरान की रिजीम को नहीं हरा सकते, ईरान की रिजीम को गिरा नहीं सकते। अल्लाह अकबर। उधर इराक में भी दंगे शुरू हो चुके हैं। इराक में अमेरिकी एम्बेसी के करीब प्रदर्शनकारी जा रहे थे। इराकी सिक्योरिटी ने रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच ऐसी झड़प हुई कि दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई।
ईरानियन प्रोफेसर ने क्या नंगा किया है, मेरे दिल की बात कही है। ईरानियन प्रोफेसर ने कहा है कि हम एप्स्टीन पावर से लड़ रहे हैं, हम एप्स्टीन ग्रुप से लड़ रहे हैं। ये वो ग्रुप है या तो वो बच्चियों का करते हैं या वो बच्चियों पर बमबारी करते हैं। हजरात, ये वो सुप्रीम लीडर है जिसका चाहने वाला हिंदू भी मिल जाएगा, मुसलमान भी मिलेगा, ईसाई भी मिलेगा। आज पूरी दुनिया देख ले, जिस पर कुफ्र के इल्जाम लगते थे मुसलमान सिर्फ वही निकला। और आज पूरी दुनिया में शिया हो या सुन्नी, उम्मत उसके नाम पर एक हो रही है। तेलंगाना, हैदराबाद में ईरान के सपोर्ट में जबरदस्त रैलियां शुरू हो चुकी हैं। हालात इतने खराब हो गए, कल तक जो बड़े तेवर में थे कि हम ईरान को मिटा देंगे, हमने तो सुप्रीम लीडर को मिटा दिया। बरतानिया अब मुंह से हग रहा है, बरतानिया का दिल थर थर कांप रहा है। मिडिल ईस्ट में 2 लाख से ज्यादा ब्रिटेन के लोग रहते हैं। अब ब्रिटेन सोच रहा है तमाम 2 लाख से ज्यादा जो मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन के लोग रहते हैं उनको निकाला जाए, सेफली उन्हें घर लाया जाए। आप समझोगे ईरान की ताकत? नहीं समझ पाओगे। अब समझो, एक ईरान की मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिका 6 इंटरसेप्टर मिसाइल दाग रहा है। आसान जबान में समझिए, ईरान की मिसाइल आ रही है और इधर से उसे रोकने के लिए बौखलाहट में अमेरिका 5-6 मिसाइल दाग रहा है कि कोई तो लग जाए साला, कोई तो लग जाए, कोई मिसाइल ईरान की मिसाइल को रोक दे। अब इजराइल अमेरिका के माथे पर पसीना आ रहा है, तार गलत छेड़ दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है यूएन से कि इसी वक्त अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक्शन ले। जिस तरह से कॉवर्डली हमारे सुप्रीम लीडर को मारा गया है, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन किया गया है, एक्शन लो। ईरान की ताकत देखकर अब अमेरिका इजराइल को यकीन हो गया कि अभी तो ईरान बहुत ताकतवर है। बौखलाहट में ईरान तेहरान, शहराज और अलग अलग ईरान के जगहों पर बड़े हमले कर डाले। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने ईरान के बहुत सारे नेताओं को कत्ल कर दिया, यहां तक कि सुप्रीम लीडर के साथ हमने उन्हें भी मार दिया। जो दूसरे खामनाई के बाद कोई और जो दूसरे नंबर का सुप्रीम लीडर होता, अब हमें नहीं पता कि अब सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। लगता है अरब देशों का पैंट में पैखाना निकल गया है, क्योंकि ट्रंप ने बयान दिया है कि हमें नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि हमारे साथ मिलकर अरब को ईरान पर हमला करना चाहिए। अबे मना कर दिया होगा,
अरबों ने कह दिया होगा। यह भी लिख के ले लो। वैसे आप यकीन नहीं करते हो मुझ पर, लेकिन अब तो करना पड़ेगा। हो चुका है ना एक बार, ठीक। अब ये याद रखिएगा, यही हुआ होगा। अरबों ने कह दिया होगा कि भाई बिना हमारे कुछ किए ईरान मार रहा है, अगर तुम्हारे साथ मैदान में आ गए तो ईरान हमारा करेगा क्या। तो अब ट्रंप ने कह दिया कि जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अरबों को हमारे साथ ईरान पर मिलकर हमला करना होगा, जरूरत ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ख्वाब देखा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान हमारे सामने झुकेगा, जरूर झुकेगा। खामनाई ने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की, लेकिन पहले मैंने ही खामनाई को कत्ल कर दिया। हजरात, अमेरिका के अंदर आपस में टकराव हो रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका के ऊपर, यानी पहले ईरान हमला करने वाला था, पहला हमला ईरान करने वाला था, इस वजह से हमने हमला किया। यह किसने कहा? व्हाइट हाउस ने। किसने कहा? डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने, कि ईरान पहले हमला करने वाला था, इसलिए हमने पहले हमला किया। आपको यकीन नहीं होगा, पेंटागन ने ही कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, यह झूठ है, ईरान कोई हमला करने वाला नहीं था। यानी अब ट्रंप प्रशासन और वहां की सिक्योरिटी के बीच में टकराव पैदा होना शुरू हो चुका है। एक इजराइल को बचाने के लिए, ईरान सही कह रहा है, पूरे अमेरिका को जंग में घसीट लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। हिजबुल्लाह को तगड़ा नुकसान हुआ है, बहुत तगड़ा नुकसान। ये देखिए हमला, लेबनान पर ऐसा हमला किया कि पूरा लेबनान हिल गया। अब इसमें नुकसान क्या हुआ है? यह टारगेट हमला था। आपकी स्क्रीन पर जो शख्स अब नजर आ रहा है, ये हिजबुल्लाह के वो लीडर थे, हिजबुल्लाह का ये वो नेता था जो लेबनान की पार्लियामेंट का मेंबर था। इजराइल के हमले में मारे गए हैं। उधर इजराइल ने धमकी दी कि हम लेबनान पर और बड़े हमले करेंगे। मैंने पहले ही कहा था, जो छोटा सा वीडियो अपलोड किया कि हिजबुल्लाह जंग में कूदा, मैंने उसी वीडियो में कह दिया था ना कि 3 मिसाइल दागी, 3 रॉकेट दागे हिजबुल्लाह ने, जो इजराइल तक पहुंचे भी नहीं और इजराइल ने रोक भी लिए। अब उन 3 मिसाइलों के बदले 3 साल तक हमला करेगा और यही बहाना बनाकर पूरे लेबनान पर बमबारी करेगा इजराइल। अब बैरूत देखिए, बैरूत छोड़ रहे हैं लेबनान के लोग, क्योंकि डर है कि इजराइल अभी और बड़े हमले करेगा, क्योंकि इजराइल ने ऐलान किया है कि अभी हम और बड़े हमले करने वाले हैं। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। जय हिंद।